आज की वीडियो में हम प्रोराटा के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रोराटा का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब आने वाली वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रोराटा बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आप जो है प्रोराटा को अभी समझिए ध्यान से, उसको आप प्रैक्टिस करना, और मैं जो वीडियोस में आपको प्रोराटा के बेस्ड पर जो क्वेश्चंस करवाऊंगा उसको आप प्रैक्टिस करना घर पर। तो आपका प्रोराटा जो है बहुत ही इजी वे में जो है कंप्लीट आ जाएगा, और प्रोराटा का टफ से टफ क्वेश्चन क्यों ना हो उसको आप इजीली, बहुत ही ज़्यादा इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बेटा वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रोराटा बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो कॉल्स इन एरियर हो, चाहे वो आपका शेयर फॉरफीचर हो, चाहे वो आपका रेशो हो, सबको आप सारे क्वेश्चंस में आपको प्रोराटा देखने को मिलेगा। तो ये प्रोराटा का कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, तो ध्यान से देखना। आप इसको पहले नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है बेटा आपका, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा, किर्लोस्कर लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, देखना एप्लीकेशन पे बेटा कितने रुपए है। एप्लीकेशन पे बेटा 4 रुपये है, अलॉटमेंट पे आपका 3 रुपये है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी आपका कितना रुपये है, 3 रुपये है। ठीक है, टोटल बेटा देखो 10 रुपये एक शेयर हो गया। ठीक है, 10 रुपये एक शेयर था टोटल, इसको आप काउंट करेंगे 10 रुपये आएगा। क्या कह रहा है, एप्लीकेशन वर रिसीव 25,000 शेयर्स। तो बेटा देखो कंपनी ने इशूड कितने किए थे 20,000, और लोगों ने अप्लाई कितना किया 25,000। तो आपको ऐसे करना है, सबसे पहले आपको अप्लाइड लिखना है और इसके साथ में आपको थोड़ा गैप देके आपको यहाँ पे लिखना है अलॉटेड। तो लोगों ने कितना अप्लाइड किया था 25,000 शेयर्स, और कंपनी जितने इशू कर रही है बेटा कंपनी उतनी अलॉट कर पाएगी ना। तो कंपनी ने अलॉट कितना किया था 20,000 शेयर्स। ठीक है, तो कंपनी के पास 5,000 शेयर एक्स्ट्रा हैं। देखते हैं 5,000 शेयर जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा हैं उसका कंपनी करती क्या है। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस एंड सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट। जो सरप्लस है ना, सरप्लस कितना है इसके बीच में बेटा गैप देखो कितना है, 5,000 शेयर का गैप है ना। तो कंपनी के पास ये 5,000 शेयर का पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा आया। कंपनी ने इसको रिटर्न नहीं किया। कंपनी क्या कह रही है, इसको प्रोराटा के बेस पर कंपनी जो है इसको अलॉटमेंट से यूटिलाइज कर रही है। बेटा अगर ये लाइन नहीं भी लिखी, आपको बस ये देखना है कि कंपनी ने क्या, ये जो एक्स्ट्रा शेयर का पैसा था, जो एक्स्ट्रा शेयर आए थे 5,000 शेयर जो एक्स्ट्रा आए थे कंपनी के पास, ठीक है ना, क्या कंपनी ने उसको रिटर्न किया, क्या उसके बारे में कुछ लिखा है। अगर उसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो आप उसको प्रोराटा के बेस पे ही डील करेंगे, भले ये लाइन लिखी हो या ना लिखी हो। ठीक है, अब देखो फिर आप क्या करेंगे बेटा, आप ऐसे करेंगे जैसे मैं वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही करना है। और मेरे आने वाली वीडियोस में जितने भी आप वर्किंग नोट देखेंगे वो सारे के सारे वर्किंग नोट जो है इसी पर बेस्ड होंगे। ठीक है ना, सेम मेथड है, सेम स्टेप है। ठीक है ना, आप ध्यान से देखना। तो अब क्या करना है बेटा, देखो बेटा कंपनी को 5,000 शेयर जो है कंपनी को, देखो तो कंपनी को पे कितना करना, कंपनी को रिसीव कितना करना है। कंपनी को बेटा ये शेयर का पैसा जो है लौटा देना चाहिए था। कंपनी के पास 5,000 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आ गई थी। मतलब कंपनी के पास 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए थे कंपनी के पास 5,000 शेयर पर। तो कंपनी को ये पे करना चाहिए था, कंपनी को ये रिटर्न करना चाहिए था। तो कंपनी कह रही भाई मैं रिटर्न नहीं कर रही, क्योंकि जो हमने अलॉट किए हैं, जो हम अलॉट करेंगे उस पर भी हम अलॉटमेंट का पैसा लेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा लेना है कंपनी को, तो वहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे। देखो बेटा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। मान लो आपकी ट्यूशन की फ़ीस 400 रुपये है, ठीक है ना। आपने अपने टीचर को 500 रुपये दे दिए, तो आपने अपने टीचर को 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। टीचर ने आपसे कहा कि बेटा मेरे पास 100 रुपये नहीं है, अगली बार तू 100 रुपये कम दे दियो, एडजस्ट कर लियो। अगली बार तू फीस है ना, तू 400 की जगह 300 रुपये फीस दे दियो, तेरे 100 रुपये पहले के एडजस्ट हो जाएंगे। तो वही कंपनी भी यहीं पर कर रही है। कंपनी के पास जो है
कंपनी जो रिटर्न नहीं कर रही है पैसा, कंपनी करे अगर मुझे तुझसे अलॉटमेंट में भी पैसा लेना है, मुझे तुझसे अभी तूने तो एप्लीकेशन मनी दी है ना, 25,000 पे तूने एप्लीकेशन मनी दी है, जिसमें 5,000 तेरा एक्स्ट्रा था, 20,000 तो अलॉट किए थे, ठीक है ना। बाकी अभी 20,000 पे तू अलॉटमेंट मनी भी देगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी देगा, तो वहाँ से एडजस्ट कर लियो, ठीक है ना। तो देखो कंपनी को भी रिसीव कितना करना है, कंपनी को भी अलॉटमेंट पर 20,000 शेयर पर कंपनी को 3 रुपये के हिसाब से 60,000 कंपनी को भी अलॉटमेंट पर लेना है, और कंपनी को फर्स्ट कॉल पर भी 20,000 रुपये के हिसाब से 20,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये कंपनी को कहाँ पे लेना है, फर्स्ट कॉल पे लेना है। क्या बेटा ये 20,000, क्या ये 20,000 अलॉटमेंट के पैसे से एडजस्ट हो जा रहा है? कंपनी को पे करना है 20,000 और कंपनी को भी अलॉटमेंट से लेना है कितने, 60,000। अलॉटमेंट मैंने कितने लिए, 60,000। तो कंपनी करिए भैया तो ऐसा करियो, तो 20 काट लियो, मुझे 40 ही दे दियो, तो 20 काट लियो, मुझे 40 दे दियो, क्योंकि देखो 20,000 ना ये अलॉटमेंट से एडजस्ट हो रहा है। अगर अलॉटमेंट से एडजस्ट नहीं हो पाता तो आप फिर फर्स्ट कॉल से एडजस्ट करते हैं, जितना पैसा अलॉटमेंट से एडजस्ट हो रहा है आप कर लेते, बाकी बच गया पैसा फर्स्ट कॉल से करते, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, आप जो है मेरी आगे आने वाली वीडियो पर ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे हम, कि जब पैसा एडजस्ट नहीं होता तो हम जितना एडजस्ट हो रहा है वो यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, बाकी जो बच गया वो यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। अभी देखो 20,000 60,000 से एडजस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बेटा देखो एंट्री कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। पहली एंट्री क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। पहली एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री क्या हुई बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आया था बेटा कंपनी के पास, 25,000 शेयर के हिसाब से। अप्लाइड लोगों ने एप्लीकेशन बनी 25,000 शेयर पर आई थी ना, 4 रुपये के हिसाब से। तो कंपनी के बेटा पास 1,00,000 रुपये आया था कंपनी के पास, ठीक है ना। अब ये पैसा कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। देखो बेटा कंपनी को 1,00,000 रुपये कंपनी के पास आए, और शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल शेयर और ओरिजिनल वैल्यू आती है। तो ओरिजिनल शेयर कंपनी को कितने थे, 25,000 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन कंपनी तो ओरिजिनल 20,000 शेयर ही इशू किए थे ना। तो 20,000 पर 4 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन की एंट्री, इसलिए एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे आप 80,000। अब बेटा ये 20,000 का गैप आ रहा है ना, तो आप देखोगे ना जो 20,000 रुपये कंपनी के पास एक्स्ट्रा आया था, कंपनी ने उसको एडजस्ट करा था। किससे एडजस्ट किया था, अलॉटमेंट से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। कितना बेटा, 20,000, ठीक है। तो एक तरीके से देखो कि अलॉटमेंट का पैसा जो है कंपनी ने कहाँ ले लिया, एप्लीकेशन पे ले लिया। कंपनी यही तो कह रही है ना कि भाई अलॉटमेंट पे तू पैसा कम दे दियो, है ना। तो एक तरीके से उसने अलॉटमेंट का थोड़ा पैसा एडवांस दे दिया। अच्छा, ये तो हो गई बेटा पहली एंट्री। दूसरी एंट्री आप देखेंगे, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो बेटा आप दूसरी एंट्री देखेंगे, इसी में मैं करके दिखाता हूँ आपको दूसरी एंट्री। तो दूसरी एंट्री क्या हुई आपकी, एक मिनट। तो ये पहली एंट्री थी आपकी, ये आपका वर्किंग नोट था, ठीक है। तो दूसरी एंट्री हुई बेटा आपकी शेयर, अब ड्यू की एंट्री होगी कि कंपनी को भी अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेटा कंपनी को ना देखो अलॉटमेंट पर, अब देखो अब ओरिजिनल शेयर जो अलॉटेड शेयर था ना, उससे अब क्वेश्चन को करेंगे। एप्लीकेशन पर ये वाले शेयर से क्वेश्चन को डील करते हैं, बाकी एप्लीकेशन के बाद जो इशूड शेयर होते हैं ना, जो अलॉटेड शेयर होते हैं, उससे क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है ना। कितने शेयर कम बंदों को एक्चुअल में मिले, तो 20,000। तो बेटा 20,000 शेयर पर अलॉटेड मनी थी कितनी की, 3 रुपये के हिसाब से। कंपनी को 60,000 रुपये लेने थे, ठीक है ना, 60,000 रुपये लेने थे। देखते हैं कंपनी को मिला कितना, कंपनी को मिला कितना। तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा 60,000 रुपये लेने थे, लेकिन देखोगे ना आप, ये 20,000 रुपये यहाँ से देख लेना आप, एंट्री में से टू शेयर अलॉटमेंट, तो 20,000 रुपये कंपनी पहले ने एडजस्ट कर लिया। कंपनी को पास 20,000 रुपये पहले से ही कंपनी ने एडजस्ट कर लिया, कंपनी को मिल गए ये 20,000 रुपये, ठीक है ना। तो ये 20,000 रुपये माइनस कर देना, तो कंपनी को बेटा कितने रुपये मिलेंगे एक्चुअल में? 40,000 रुपये। ये 20,000 पता ना कौन से थे, ये जो एडजस्ट हुए थे, कंपनी को रिटर्न करने थे, कंपनी ने रिटर्न नहीं किया, कंपनी ने कहा भैया अलॉटमेंट के टाइम पर आप कम दे देना, तो समझ लो अलॉटमेंट का टाइम पे कम दे देना। तो देखो 20,000 पे काट लेंगे, 60 में से 20 काटेंगे, 40 ही बचेगा ना, देखो तो 40 ही बच रहा है, ठीक है। तो बेटा ये आपकी दूसरी एंट्री हो गई है। अब थर्ड एंड लास्ट एंट्री करेंगे हम, कौन सी बेटा? आपकी फर्स्ट कॉल की ना। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा लेना था बेटा? कितना पैसा लेना था हमें 20,000 शेयर पर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था कितने का? 3 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना, इनटू में 3, कितना हो गया ये? 60,000। और मिला कितना हमें? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बेटा देखो 60,000 रुपये लेना था, कुछ एडजस्ट हुआ था? नहीं, ये 20,000 सिर्फ अलॉटमेंट से एडजस्ट हो रहा था, फर्स्ट कॉल से कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, और ना ही यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखा हमने, क्योंकि एडजस्ट ही नहीं हो रहा तो इसलिए हमने लिखा ही नहीं, तो यहाँ से कुछ माइनस नहीं होगा, ये पूरा 60,000 आ गया, ठीक है बेटा। तो बेटा ये हमारा जो था एक बेसिक क्वेश्चन था, उससे प्रोराटा का एक बेसिक क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको 50% भी समझ में आ गया तो भी इनफ है, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा वो सारा प्रोराटा बेस्ड पर है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे ना, आपको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी लगने लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करना, प्रैक्टिस करना। और बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में ना मैंने थोड़ा चेंजेस किए हैं, ठीक है ना। तो वो चेंजेस इसलिए किया ताकि आपको प्रोराटा जो है अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपका प्रोराटा जो है 95% प्रोराटा का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। ये जो क्वेश्चन है आपका टी.एस. ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन में से मैंने ये क्वेश्चन को पिक किया है, ठीक है, और मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। तो मैं आगे ना वो क्वेश्चन जो है आपके साथ, जैसा ओरिजिनल क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, जो मैं चेंजेस नहीं करूंगा, तो विदाउट चेंजेस भी वो क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। अभी प्रोराटा समझाने के लिए मैंने हल्का सा चेंज किया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। प्रीति एंड कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बेटा एक शेयर 10 रुपये का है, चलो। The company offered 60,000 shares to public on which amount were payable ₹3 per share on application, 3 per share on allotment and the balance on first and final call। तो बेटा देखो एप्लीकेशन पे कितना था? एप्लीकेशन पे था 3 रुपये, आपका अलॉटमेंट पे था 3 रुपये, और आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना था? आपका था 4 रुपये। तो टोटल बेटा 10 रुपये का शेयर था, ठीक है। अच्छा, कंपनी क्या कह रही है? एप्लीकेशन फॉर 92,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। कंपनी के पास लोगों ने अप्लाइड कितना किया? ध्यान से देखना बेटा, अप्लाइड और अलॉटेड। प्रोराटा का वर्किंग नोट ऐसे ही प्रिपेयर होना है जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ। तो लोगों ने अप्लाइड कितना किया बेटा? 92,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, और कंपनी ने अलॉट कितना किया? 60,000 शेयर्स। जितना कंपनी इशूड कर रही है बेटा उतना ही कंपनी अलॉट करेगी। तो कंपनी के पास बेटा 32,000 शेयर्स जो थे कंपनी के पास एक्स्ट्रा थे। कंपनी के पास बेटा 32,000 शेयर जो थे वो एक्स्ट्रा थे। उन 32,000 शेयर का कंपनी ने क्या किया वो देखो नीचे लिखा हुआ है। जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको तो कंपनी फुल दे रही है। तो बेटा जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था ना उनको तो कंपनी बेटा फुल दे रही है, ठीक है ना, मतलब फुल 40 के 40,000 शेयर दे दे कंपनी ने। चलो अब बैलेंस कितना बच गया?
बैलेंस बचा यहाँ पे 52,000 शेयर्स का और यहाँ बचा 20,000 शेयर्स का। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था ना, कंपनी उनको 40% दे रही है। जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, कंपनी उनको 40%, मतलब 50,000 का 40% कितना होता है, 20,000, ठीक है ना। तो ये 40%। तो जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, कंपनी उनको कितना दे रही है बेटा, 40%। तो कितना बैलेंस बचा यहाँ पे बेटा, 2,000, और यहाँ बैलेंस कितना बचा, कुछ नहीं, नील, ठीक है ना। तो इसको तो रिजेक्ट कर दिया होगा कंपनी ने, क्योंकि यहाँ कोई बैलेंस ही नहीं बचा। तो देखो लिखा भी हुआ है कि 2,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको नील मिल रहा, मतलब ये जो था वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा प्रोराटा लगता कहाँ है, क्या यहाँ 40 पे कोई गैप है, देखो क्या यहाँ पे कोई गैप है, नहीं। क्या यहाँ पे कोई गैप है, हाँ 30,000 का गैप है यहाँ पे। तो जहाँ गैप आ जाता ना बेटा, वहाँ पे आपका प्रोराटा लग गया, वहाँ पे क्या लग गया बेटा, प्रोराटा। क्या मतलब कि जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 20,000 शेयर दिया, तो मतलब कि 30,000 शेयर का पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कंपनी के पास 30,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना। तो मतलब ये प्रोराटा के बेस पे कंपनी उसको रिटर्न नहीं कर रही, कंपनी उसको यूटिलाइज़ करेगी, ठीक है। और ये तो बेटा रिटर्न हो गया, तो कंपनी इसको क्या कर देगी, रिफ़ंड कर देगी, इस पैसे को वापस कर देगी। 2,000 शेयर पर जितनी भी एप्लीकेशन मनी के हिसाब से जितना भी पैसा है, उस कंपनी उसको क्या कर देगी, वापस कर देगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, कंपनी को ध्यान से देखना बेटा, कंपनी को जहाँ प्रोराटा लगता है ना, अब उसी का केस हम कर रहे हैं। कंपनी को बेटा देखो पे कितना करना है और कंपनी को भी रिसीव कितना करना है। तो कंपनी को देखो बेटा, कंपनी को ना 30,000 शेयर, जो 30,000 जो गैप आया, जो 30,000 शेयर था उस पर एप्लीकेशन मनी कितनी की आई थी, 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आई होगी। तो कंपनी को बेटा देखा जाए तो 90,000 रुपये ना कंपनी को वापस कर देने चाहिए थे। कंपनी कह रही है भैया 90,000 मैं वापस नहीं करूँगी, ये 90,000 मैं अपने पास रखूँगी, ठीक है ना। आप जब बाद में मुझे पैसे दोगे ना, तो वहाँ से 90,000 रुपये काट लेना, बाद में ये पैसे काट लेना। जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ट्यूशन की फ़ीस 400 रुपये, आप टीचर को 500 रुपये देते हो, टीचर अपने पास 100 रुपये एक्स्ट्रा रख लेता है ना। 400 रुपये फीस है, आपने 500 दिया, टीचर आपको 100 रुपये लौटा नहीं रहा, टीचर कह रहा है अगली बार फीस कम दे दियो। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो कंपनी कह रही है भैया कि कंपनी को देखा जाए तो 90,000 रुपये पे करने थे, कंपनी कह रही है रुक जाओ, अभी हमें रिसीव भी करना है, अभी हमें क्या करना है, रिसीव भी करना है। तो देखो बेटा कंपनी ने 20,000 शेयर अलॉट किए थे ना, तो 20,000 शेयर पर कंपनी को भी अलॉटमेंट पैसा लेना है, कंपनी को भी अलॉटमेंट का पैसा लेना है 20,000 शेयर पर। तो 20,000 इंटू 3, तो देखा जाए कंपनी को भी 60,000 शेयर पर पैसा लेना है, मतलब 60,000 20,000 शेयर पर कंपनी को 60,000 रुपये लेने हैं, 60,000 रुपये लेने हैं। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कंपनी को कितने रुपये लेने हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी को 20,000 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से कंपनी को 80,000 रुपये लेने हैं, ठीक है ना। तो कंपनी क्या कह रही है, भाई देख तेरे 90,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, तो 60,000 तो तू अलॉटमेंट्स और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पैसा काट लियो, ठीक है ना। तो ये बंदा देखो 90,000 कंपनी को रिटर्न करने चाहिए था, कंपनी रिटर्न नहीं करे, तो कंपनी कह रही कि भैया अलॉटमेंट पे कम दे दियो और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कम दे दियो। तो क्या है 90,000 अलॉटमेंट से एडजस्ट हो रहा है, 90,000 से 60,000 एडजस्ट हो रहा है, 90,000 रुपये से 60,000 रुपये एडजस्ट हो रहा है, सिर्फ 60,000 ही हो पा रहा है ना। 90 से 60 तो सिर्फ 60,000 हो पाएगा ना, बाकी का 30,000 जो है वो बंदा यहाँ से एडजस्ट कर लेगा, ठीक है ना। वो 30,000 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कम देगा और 60,000 रुपये अलॉटमेंट पे कम देगा, ठीक है ना। 30,000 रुपये यहाँ पे कम देगा और 60,000 रुपये यहाँ पे कम देगा। अगर यहाँ 90,000 होता तो पूरे 90,000 रुपये अलॉटमेंट से ही काट लेता, यहाँ पे पैसा कम है तो जितना पैसा है उतना काट लेगा, बाकी का जो बच गया वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से वो बंदा पैसा काट लेगा, ठीक है। तो कंपनी ना जब अलॉटमेंट की एंट्री करेगी तो कंपनी इतने पैसों से कम एंट्री करेगी, ठीक है। तो देखा जाए कंपनी के पास 60,000 रुपये और 30,000 रुपये, ये 90,000 कंपनी 60,000 रुपये अलॉटमेंट से एडजस्ट करेगी, कंपनी भी 30,000 रुपये किससे एडजस्ट करेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से एडजस्ट करेगी, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी के पास ये एक्स्ट्रा पैसा आ गया है एप्लीकेशन के टाइम पर। तो ध्यान से देखा एंट्री क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। एंट्री क्या हुई बेटा आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा कंपनी के पास कितने शेयर की एप्लीकेशन आई थी सर? 92,000 शेयर की। कितने एप्लीकेशन बनी थी कितने रुपए के हिसाब से सर? 3 रुपये के हिसाब से। कितना हो गया बेटा? ये हो गया सर 2,76,000 रुपये। ठीक है। अच्छा तो ये पैसा कहाँ जाता है फिर? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेटा ध्यान से देखना, तो कंपनी के पास 2,76,000 रुपये आए थे। यहाँ पे आप ओरिजिनल वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं? ओरिजिनल। तो ओरिजिनल वैल्यू थी कितनी? तो बेटा ध्यान से देखना, 60,000 शेयर कंपनी ने अलॉट करने थे 3 रुपये के हिसाब से। तो कंपनी के पास ना इतने रुपए आने थे, 1,80,000 रुपये आने चाहिए थे। कंपनी के पास 2,76,000 रुपये आए। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी ने उसका क्या किया? कंपनी ने कहा भाई कि कंपनी ने तो पहले तो 2,000 शेयर का तो रिटर्न कर दिया था। 2,000 शेयर तो कंपनी ने क्या कर दिया था? रिटर्न। यहाँ 2,000 शेयर है बेटा। आई होप आपने मेरी गलती पहले ही पकड़ ली होगी, ठीक ना। 52 में से 50 का तो 2,000 बैलेंस बचा था। तो बेटा 2,000 शेयर, तो देखो 2,000 शेयर तो कंपनी ने रिफ़ंड कर दिया। तो जो रिफ़ंड कर दिया उसको तो आप टू बैंक करके लिखना। टू बैंक 2,000 शेयर कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपये के हिसाब से, मतलब कि 6,000 रुपये तो कंपनी ने रिटर्न कर दिए। बाकी जो 90,000 था उसको कंपनी ने एडजस्ट किया अलॉटमेंट से और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से, ठीक है ना। ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बनी थी उसको अलॉटमेंट से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के से एडजस्ट किया। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट से 60,000 रुपये, ठीक है ना, से 60,000 है, बीच में कुछ ये आ गया, ठीक है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से कितना एडजस्ट कर रहे थे? 30,000 रुपये। तो देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए ना, कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी ने कहा एक तरीके से हम आपको रिटर्न नहीं कर रहे। तो 90,000 को ना हम एक तरीके से एडवांस मान ले रहे हैं कि आपने अलॉटमेंट का पैसा एडवांस दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस दे दिया, ठीक है ना। जैसे ट्यूशन की फ़ीस कितने रुपये थी बेटा? ट्यूशन की फ़ीस 500 रुपये थी, सॉरी 400 रुपये थी। मैंने 500 रुपये दे दी, टीचर ने 100 रुपये दिया नहीं मेरे को वापस। तो इसका मतलब क्या हो गया? 100 रुपये जो है वो मेरा नेक्स्ट मंथ के लिए एडवांस हो गया। अभी मेरा एडवांस चल रहा है सर के पास। तो ऐसी जो उस बंदे का पैसा था ना वो एडवांस चल रहा है अलॉटमेंट पे 60,000, शेयर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30,000। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा आप अलॉटमेंट की एंट्री। अब जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे ना तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा लेना था बेटा अलॉटमेंट के टाइम पर? तो देखो बेटा 60,000 शेयर पर। अब हम क्वेश्चन जो है इस पे करेंगे, 60,000 शेयर पर जितना अलॉट हुआ। 92,000 अप्लाइड किया था ना, तो अप्लाइड तो हम एप्लीकेशन के टाइम पे करते हैं, क्योंकि हमने जितना अप्लाइड किया था और जिनको जितना रिटर्न करना था, जितना एडजस्ट करना था, तो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन जो है 60,000 के हिसाब से सोल्व होगा। तो 60,000 शेयर पर अलॉटमेंट मनी थी कितनी की? 3 रुपये के हिसाब से। तो बेटा 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये लेने थे कंपनी को, ठीक है ना। जब लेने की बारी आई तो कितने मिले बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जब लेने की बारी आई ना तो कंपनी को बेटा 1,80,000 रुपये लेने थे। देखा जाए तो कंपनी के पास 60,000 रुपये एडवांस में आ चुका था। 60,000 रुपये कंपनी के पास एडवांस में आ चुका था। कंपनी को रिटर्न करने थे, कंपनी ने रिटर्न नहीं किए थे वो पैसे, तो कंपनी ने उसको अलॉटमेंट से एडजस्ट कर लिया था। जितना पैसा अलॉटमेंट से एडजस्ट होता उतना अलॉटमेंट से कर लिया, जितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से हो रहा था उतना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से कर लिया। तो हम अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट में देखो 60,000 रुपये कंपनी के पास पहले से पड़े हुए हैं, तो 60,000 रुपये नहीं मिलेंगे कंपनी को। तो कंपनी को मिले कितने? नेट 1,20,000। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की हम एंट्री करेंगे लास्ट। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। तो इसके बाद लास्ट एंट्री हुई आपकी किस चीज़ की? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो देखो
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी के पास बेटा 60,000 शेयर के हिसाब से कंपनी के पास फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये आने थे, तो 4 6 24, 2,40,000 रुपये कंपनी को लेने थे। ठीक है, 2,40,000 रुपये कंपनी को लेने थे। अब देखो कंपनी को मिले कितने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बेटा कंपनी को 2,40,000 रुपये लेने थे, ठीक है ना, लेकिन कंपनी को देखो 30,000 रुपये, ये 30,000 रुपये जो था, जो आपको दिख रहा होगा, ये कंपनी को जो है, ये तो 30,000 रुपये दिख रहा है ना बेटा, ये 30,000 रुपये कंपनी ने एडवांस भी ले रखे हैं, तो ये 30,000 रुपये माइनस कर देना, तो कितना बचा, 2,10,000 रुपये मिलेगा, 2,10,000 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन जो था ना, एक मिनट, ये जो आपका क्वेश्चन जो था वो ये था, ठीक है ना। इसमें मैंने चेंज किया, इसमें मैंने थोड़ा चेंज किया। आपकी बुक में तो क्या लिखा था कि बैलेंस नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, बैलेंस क्या लिखा होता है, नॉट रिक्वायर्ड। मैं आपको दिखा देता हूँ ये आपकी बुक में क्या लिखा था। अभी तो बस मैंने आपको प्रोराटा समझाने के लिए मैंने आपके साथ कुछ इस तरीके से डिस्कस किया इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका, मेरे में तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, देखो मेरे में इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, यही क्वेश्चन था बेटा। इसमें लिखा था बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब बैलेंस के, मतलब फर्स्ट कॉल के बारे में नहीं गिवन था कुछ, क्या नहीं गिवन था, फर्स्ट कॉल के बारे में नहीं गिवन था। तो फर्स्ट कॉल के बारे में नहीं गिवन था ना, तो हम फर्स्ट कॉल की एंट्री नहीं करते, ये सब हम करते, यहाँ पे हम ये एंट्री नहीं करते। ध्यान से देखना बेटा, अगर मुझे क्वेश्चन बुक की तरह से करना होता ना, तो मैं क्या करता, एक मिनट, देखो ये एंट्री नहीं करता, ये नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट कॉल गिवन ही नहीं था, वहाँ पर बैलेंस के बारे में कुछ गिवन ही नहीं था। एप्लीकेशन अलॉटमेंट गिवन था 3-3, बैलेंस का कुछ गिवन नहीं था। तो मैं यहाँ क्या करता, मैं यहाँ पे ये नहीं करता। जो 30,000 रुपये बच गया ना, तो कंपनी उसको एडजस्ट नहीं करती, कंपनी उसको भी रिटर्न कर देती, कंपनी उसको भी रिटर्न करती। तो यहाँ पे क्या लिखता मैं, यहाँ में क्या लिखता है, टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिखता है, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 30,000 रुपये ये, 6,000 रुपये ये, और 30,000 रुपये ये कंपनी रिटर्न कर देती, तो ये 36,000 रुपये हो जाता, ठीक है ना। और ये ऐसे ही होता, ये इसकी एंट्री होती ही नहीं, बाकी सब सेम था आपका। आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा ऐसा चेंज किया था, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, अगर नहीं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर बेटा ये नहीं लिखा हुआ था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में, तो यहाँ से ये मिस कर दो, कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बेटा देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में कुछ नहीं लिखा ना, तो वहाँ से मैं ये भी मिस कर दूँगा, ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में कुछ नहीं लिखा ना, तो ये जो एंट्री थी ना, ये भी मैंने मिस कर दी, कर दी। अच्छा, अब ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं लिखा था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में, तो ये भी हमने मिस कर दिया, ठीक है ना। अच्छा चलो, अब जो 30,000 रुपये दिख रहा है ना, जो जो चीज़ें नहीं होनी थी वो मैंने हटा दी। अब जो 30,000 रुपये दिख रहा है, ये 30,000 रुपये फिर कहाँ जाता, जितना एडजस्ट हो गया उतना कर लिया, 30,000 रुपये हम उसको वापस कर देते फिर। तो यहाँ पे टू बैंक के जगह पे 6,000 प्लस 30,000, 36,000 कर देते हम बस, और ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर कोई बंदा फेल हो जाता, मान लो लिखा होता कंपनी को 1,20,000 की जगह 90,000 रुपये मिले होते, तो यहाँ पे तो 90,000 लिख देता, अगर कोई उन्होंने कुछ और लिखा होता तो, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, ठीक है ना। जैसे कि इसी क्वेश्चन में ना देखो क्या लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन में ना एक लाइन और लिखी हुई है, देखो इसी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 84,000 रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी। हमें अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव हो रही है, 120। उन्होंने कहा कि 84,000 रिसीव हो रही है, तो आप 84 लिख दो 120 को काट के बस। अगर उन्होंने वो लाइन नहीं लिखी तो आप इतना करेंगे, मतलब 1,20,000 रुपये हमारे मिल रहे, उन्होंने लिखा कि 84 मिल रहे हैं, तो मतलब 84 ही मिल रहे होंगे भाई, फिर आप यहाँ पे 84 लिख देना, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन था, इसलिए वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है ना, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए
मैंने इसमें थोड़ा चेंजेस किया थे। ठीक है, अब आपका बेटा 95% है ना, ये जो है प्रोराटा को लेकर कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। आगे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोराटा के बेस्ड पर ही है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। फोर फीचर, री इशू, तो आपको प्रोराटा का हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप पेपर में कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।